हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज की इस वीडियो में गणित मंजरी का चैप्टर 2 इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.3 को हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए सीधे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 आपका कह रहा है स्टूडेंट हैज ₹500 इन हर सेविंग बैंक अकाउंट। उसके बैंक अकाउंट में कोई स्टूडेंट है जिसके बैंक अकाउंट में 500 रुपए ऑलरेडी हैं। शी गेट्स ₹150 एवरी मंथ एज पॉकेट मनी, और 150 रुपए उसको जेब खर्च के लिए पॉकेट मनी के लिए मिलते हैं। हाउ मच मनी विल शी हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फ्रॉम द सेकेंड मंथ ऑनवर्ड्स। कह रहा है कि महीने के अंत में, मंथ के एंड में उसके पास कितना पैसा होगा। और कहां से आपको शुरू करना, सेकेंड मंथ से। फाइंड अ लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द अमाउंट शी विल हैव इन द nth मंथ। लीनियर एक्सप्रेशन मैंने इंट्रोडक्शन के चैप्टर में बताया था, यदि आपने नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं। चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहली चीज कि उसके पास इनिशियल सेविंग कितनी है, तो इनिशियल सेविंग उसकी है 500। ओके, अब उसको पॉकेट मनी कितनी मिल रही है, पॉकेट मनी कितनी मिल रही है, 150 रुपीज। इतना समझ में आ गया। अब क्या कह रहा है कि सेकेंड मंथ, देखिए एट द एंड ऑफ सेकेंड मंथ टोटल सेविंग कितनी हो जाएगी। पहले 500 उसके पास था, फर्स्ट मंथ उसको 150 मिला, सेकेंड मंथ उसको और 150 मिला, टोटल ये हो गया 500 प्लस 150 इंटू 2 इज इक्वल टू 500, 150 इंटू 2 300, 500 प्लस 300 इज इक्वल टू 800। मीन सेकेंड मंथ के लास्ट में उसके पास 800 था। इसी प्रकार एंड ऑफ द थर्ड मंथ में क्या हो जाएगा, अगेन 500 हो जाएगा प्लस 150। सेकेंड मंथ था तो 2 से मल्टीप्लीकेशन, थर्ड मंथ था तो 3 से मल्टीप्लीकेशन, देन 500 प्लस 450 इज इक्वल टू 900। ठीक, इसी प्रकार 4 मंथ के लिए ले लेंगे, फिफ्थ के लिए ले लेंगे, लेकिन आपको इतना ही शो करना है, सफिशियंट है। तो यहां तक ये क्वेश्चन हो गया। कह रहा कि फाइंड अ लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द अमाउंट। तो लीनियर एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, लीनियर एक्सप्रेशन को कुछ भी आप मान लें, ए एन बी एन कुछ भी मान लें। फॉर द nth मंथ लिख ले, फॉर द nth मंथ। अब सम को हम लोग ए एन या बी एन कुछ भी आप इसको टोटल सेविंग्स को मान लेंगे nth मंथ के लास्ट में। ठीक है, अब 500 तो फिक्स है, चेंज किस में आ रहा है, 150 क्या है, चेंज हो रहा है। 150 मंथ वाइज जो आपका हो गया प्लस 150 इंटू एन। तो ये लीनियर एक्सप्रेशन आपका ये जो बन रहा है वो 500 प्लस 150 एन हो जाएगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। कह रहा है कि अ रैली स्टार्ट विथ 120 मेंबर। कोई एक रैली स्टार्ट हो रही है, उसमें टोटल 120 मेंबर्स हैं। ईच आवर्स 9 मेंबर्स ड्रॉप आउट ऑफ द ग्रुप। लेकिन प्रत्येक घंटे, जैसे 1 घंटे रैली होती है तो 1 घंटे बाद क्या होता है, 9 मेंबर्स ग्रुप के क्या हो जाते हैं, ड्रॉप आउट हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। हाउ मेनी मेंबर्स विल रिमेन आफ्टर 1 to 3 आवर्स। तो 1 घंटे बाद कितने मेंबर्स बचे ग्रुप में, 2 घंटे बाद कितने मेंबर्स बचे, 3 घंटे बाद कितने मेंबर्स बचे, तो इनको आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, फाइंड अ लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मेंबर्स एट द एंड ऑफ nth आवर। और एक लीनियर एक्सप्रेशन जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने बनाया उस तरह से लीनियर एक्सप्रेशन आपको लिखना पड़ेगा कि nth आवर के लास्ट में कितने मेंबर्स बचेंगे ग्रुप में। तो चलिए सबसे पहले तो बात करेंगे इनिशियल मेंबर्स इन द ग्रुप। कितना है, 120। ठीक, अब द नंबर ऑफ
members drop out per hour कितने मेंबर्स ड्रॉप आउट हो रहे हैं? 9 मेंबर्स। तो पहले घंटे बाद क्या होगा? आफ्टर नंबर ऑफ मेंबर्स आफ्टर फर्स्ट आवर कितना हो जाएगा? 120 था, -9 हो गया, कितना बच गया? 111। इतने मेंबर्स रहेगा। ओके, नेक्स्ट, नंबर ऑफ मेंबर्स आफ्टर सेकेंड आवर। तो क्या हो जाएगा? 120 है, एक आवर में 9 मेंबर्स कम हो रहे हैं, तो 2 आवर्स में 9 इंटू 2 मीन 18 मेंबर्स कम होंगे, तो ये 102 मेंबर्स बच जाएगा। इसी प्रकार थर्ड आवर, नंबर ऑफ मेंबर्स आफ्टर थर्ड आवर। तो थर्ड आवर के बाद क्या हो जाएगा? 120 माइनस n इंटू 3, ओके 27, तो ये हो जाएगा 93 मेंबर्स। इसी प्रकार से क्या होंगे? मेंबर्स कम होते जाएंगे। तो कह रहा है nth आवर के बाद कितने मेंबर्स बचेंगे? तो लिखेंगे लीनियर एक्सप्रेशन बोल रहा है, लीनियर एक्सप्रेशन कुछ भी इसके सम को मान लें आफ्टर nth आवर। क्या मान ले इसको? मेंबर्स है तो mn ही मान ले, कैपिटल mn इज इक्वल टू क्या फिक्स है? 120 फिक्स है। क्या हो इसमें चेंजेस आ रहा? -9 इंटू n आ रहा है, -9 इंटू n, इट मीन 120 माइनस 9n। ये आपका हो गया लीनियर एक्सप्रेशन। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। Suppose the length of a rectangle is 13 centimeter. Find the area if the breadth is 12 centimeter, 10 centimeter and 8 centimeter. इसका जो लेंथ है रेक्टेंगल का वो फिक्स है 13 सेंटीमीटर, लेकिन ब्रेथ जो है वो चेंज हो रहा है, 12 सेंटीमीटर, फिर 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। उसके बाद कह रहा है फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। और उसके बाद आपको लीनियर पैटर्न जैसे पीछे निकाल रहे थे उसको आपको लिखना है। तो चलिए देखते हैं। द लेंथ ऑफ the rectangle is 13 centimeter. The area we know is L into B. ठीक है। breadth is equal to 12 centimeter. then एरिया इज इक्वल टू आपका 13 इंटू 12 हो जाएगा। लेंथ 13 इंटू 12, इसका मल्टीप्लीकेशन 12 3 36 एंड 12 1 12 प्लस 3 15 156 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी प्रकार ब्रेथ क्या हो गया? ब्रेथ 10 सेंटीमीटर, देन एरिया इज इक्वल टू 13 इंटू 10 इज इक्वल टू 130 centimeter square, and when breadth is 8 centimeter, then area will be 13 into 8, okay 13 8s are 104 centimeter square। अब इसके लिए आपको क्या करना है? लीनियर पैटर्न लिखना है। लेट द breadth be x, then एरिया को a से रिप्रेजेंट कर ले। a इज इक्वल टू 13 आपका फिक्स है और ये x चेंज हो रहा है तो 13x हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। सपोज द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स इज 7 सेंटीमीटर एंड द ब्रेथ इज 11 सेंटीमीटर। कोई रेक्टेंगुलर बॉक्स है, ओके तो उसका लेंथ और ब्रेथ दिया है, लेंथ 7 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर इसका ब्रेथ दिया हुआ, तो उसमें हाइट भी होगा क्योंकि वो बॉक्स है। बॉक्स आपका क्यूबॉइड टाइप का होता है, ठीक है। कह रहा है फाइंड द वैल्यू वॉल्यूम इफ द हाइट इज दिस। हाइट 5 सेंटीमीटर यदि हो तो वॉल्यूम क्या होगा? 9 सेंटीमीटर हो तो वॉल्यूम क्या होगा? और 13 सेंटीमीटर यदि हो जाए तो वॉल्यूम क्या होगा? कह रहा फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स।
तो इसको देखते हैं। सबसे पहले लेंथ दिया है कितना 7 सेंटीमीटर फिक्स है। ब्रेथ दिया हुआ है, ब्रेथ भी आपका 11 सेंटीमीटर फिक्स है। हम जानते हैं कि वी नो दैट वॉल्यूम V इज इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच होता है। जो भी आपका क्यूबॉइड होता है उसका L B इंटू एच होता है। देन व्हेन क्या दिया है हाइट, हाइट कितना है 5 सेंटीमीटर, हाइट इज 5 सेंटीमीटर। देन वॉल्यूम इज कितना हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच, 7 इंटू 11 इंटू 5। ओके, अब इसका मल्टीप्लीकेशन 7 5 35, 35 1 35 मीन्स 5 कैरी 3 एंड 35 1 35 प्लस 3 38 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट व्हेन h इज इक्वल टू कितना दिया है 9 सेंटीमीटर, देन वॉल्यूम इज इक्वल टू 7 इंटू 11 इंटू 9, 9 7 63, 63 multiplied by 11, 63 1 63 mean 3 carry 6 and 63 1 63 again and plus 6, 63 plus 6 69 centimeter square. Now when height is 13 centimeter, then volume will be 7 into 11 into 13. 13 sevens are 91 and 91 ones are 91 mean 1 carry 9 and 91 are 91 plus 9 mean 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो गया वॉल्यूम हो गया। अब इसके क्या लिए कह रहा है आपको क्या करना है, एक लीनियर पैटर्न तैयार करना है, लीनियर पैटर्न। तो लीनियर पैटर्न आपका V इज इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच। L आपका दिया हुआ है 7 इंटू बी 11, केवल चेंज किसमें हो रहा है H में चेंज हो रहा, तो H ऐसे ही रह जाएगा। 11 7 77 H, V इज इक्वल टू 77 H। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। समझ में आ रहा है? आप लोग कमेंट करके बताइए। यदि आप 1 बाय 1 मतलब अलग अलग क्वेश्चन का केवल शॉर्ट्स देखना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक पेज को आप जो है फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया, वहां आपको हर एक क्वेश्चन, हर एक एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन का शॉर्ट्स मिल जाएगा, तो आप उसको जाकर के फॉलो कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, कह रहा सरिता इज रीडिंग अ बुक ऑफ 500 पेजेस। सरिता कोई लड़की है जो 500 पेजेस की एक बुक को पढ़ती है। शी रीड्स 20 पेजेस एवरी डे, और वो 20 पेजेस डेली पढ़ती है। हाउ मेनी पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज। कह रहा है कि 15 दिन तक वो ऐसे पढ़ रही है, तो 15 दिन बाद कितने पेज और पढ़ने के लिए बच जाते हैं। एक्सप्रेस दिस एज अ लीनियर पैटर्न। तो सबसे पहली चीज, नंबर ऑफ pages in the book is equal to 500। इतना हो गया। she reads, लिखेंगे number of pages she reads daily। कितना है 20 पेजेस। ओके, अब कह रहा है कि 15 डेज, 15 डेज में क्या होगा, तो पहले तो आज उसने पढ़ लिया तो क्या बचा, नंबर ऑफ पेजेस लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट डे। तो फर्स्ट डे में क्या हो जाएगा, वो 500 था, 500 माइनस 20 हो गया, तो कितना बच गया, ये आपका बच गया 480 पेजेस। ओके, अब नंबर ऑफ पेजेस लेफ्ट आफ्टर सेकेंड डे कितना हो जाएगा, 500 माइनस 20 इंटू 2। पहले दिन का 20, दूसरे दिन का 20, तो इसीलिए 20 इंटू 2। देन 500 माइनस 40 इज इक्वल टू 460 पेजेस। ओके, इसी प्रकार नंबर ऑफ पेजेस लेफ्ट आफ्टर थर्ड डे,
तो ये हो जाएगा 500 माइनस 20 इंटू 3 इज इक्वल टू 500 माइनस ये कितना हो गया 60, और ये हो जाएगा आपका 440 पेजेस। अब कह रहा है 15 डेज, नंबर ऑफ पेजेस लेफ्ट आफ्टर 15 डेज। फर्स्ट डे था तो सीधे 20, सेकेंड डे तो 2 से मल्टीप्लीकेशन, थर्ड डे था तो 20 में 3 से मल्टीप्लीकेशन, 15 डेज तो क्या हो जाएगा 500 माइनस 20 इंटू 15, इट मीन्स 500 माइनस 20 इंटू 15, 300 इज इक्वल टू 200 पेजेस लेफ्ट रह जाएंगे। इतना समझ में आ रहा है? आप इसके लिए कह रहा है कि लीनियर पैटर्न तैयार कीजिए, तो लीनियर पैटर्न, लीनियर पैटर्न पेजेस है तो पी एन मान करके चलते हैं, ठीक है। लीनियर पैटर्न इसके लिए तैयार करेंगे तो 500 माइनस 20 एन हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ये एक्सरसाइज 2.3 समाप्त होता है। मिलते हैं अगले एक्सरसाइज के साथ अगली वीडियो में। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें।